हाँ, तो देखो नेक्स्ट हमारा अब जो हेडिंग है वो किस चीज की है। अभी रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने रिवैल्यूएशन का अभी तक पॉइंट किए ना, वो तो बहुत ही इजी पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें दो तीन हमारे इंटरेस्टिंग कुछ स्पेशल टाइप के आइटम्स होती हैं, उनके बारे में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जिनमें हमारे पास एक स्पेशल आइटम है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हिंदी में इसे कहते हैं विनियोग परिवर्तनशील संचय या कोष। अब ये होता क्या है, पहले तो इसको देखते हैं। हमारी कंपनी के पास में फ्री में पैसा पड़ा था, फ्री, जो हमें लग रहा है 1 या 2 साल तक यूज नहीं आता है, तो हम पता है इस पैसे का करते क्या है, अपने पास तिजोरी में नहीं रखते हैं, अपन इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकते हैं अपन, मैंने किसी को लोन दे दिया ताकि मुझे ब्याज मिलता रहे, ठीक है। तो जब मैं मेरा पैसा कहीं पर लगा देता हूं ना, तो इस चीज को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट। अब जब हम हमारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इस केस में हमारे क्या गारंटी है कि उस पैसे की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी? गारंटी है क्या? मैंने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, शेयर जब मैंने खरीदे 100 रुपए का एक शेयर था, तो मैंने एक शेयर 100 रुपए का था और कितने शेयर खरीद लिए? 1000 शेयर खरीद लिए, यानी मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर मार्केट मुझे पता है थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, यानी चेंज बहुत ज्यादा होता है, या तो शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है या शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो मैंने हमारी जो बैलेंस शीट बनाई थी उसके अंदर एसेट साइड में मेरे इन्वेस्टमेंट लिख रखे हैं। क्या लिख रखे हैं? इन्वेस्टमेंट। जो मैंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, मुझे लगता है कि ये जो पैसा है ये शेयर्स में इन्वेस्ट है और थोड़ा सा रिस्की मामला है यहाँ पर। तो मैंने कहा हो सकता है अगर हमें कभी लॉस हो जाए तो उस लॉस के लिए हम एक रिजर्व बना देते हैं। उस लॉस को बियर करने के लिए या उसको वहन करने के लिए हम क्या बना देते हैं? एक रिजर्व बना देते हैं। तो इसी साइड में, लाइफ की साइड में, मैंने एक नया रिजर्व बना दिया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। किसी भी तरीके का रिजर्व हमेशा लायबिलिटी में आता है। कहां पर आता है? लाइफ की साइड में। आओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व हमेशा क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ये याद रखना। मेरे पास 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है और मुझे लगता है कि इसकी फ्यूचर के अंदर प्राइस कभी भी कम हो सकती है, कभी भी बढ़ सकती है। बेटा थोड़ा इधर आ जाओ, एंटर अंदर आओ, पकड़ के रखना भाई हिमांशु, एक ही फोन है मेरे पास। हाँ अंदर रखो, अरे एक ही है मेरे पास। चलो अब देखो, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए के। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जहां मैंने पैसा इन्वेस्ट किया थोड़ा रिस्की फैक्टर है, इसलिए मैं पता है एक रिजर्व बना देता हूँ। रिजर्व पता है क्या होता है? हम रिजर्व क्यों बनाते हैं? फ्यूचर के लॉस से बचने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व का मतलब गुल्लक में पैसे डाल रहा हूं मैं, क्यों डाल रहा हूं? इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? गुल्लक फोड़ेंगे, पैसा निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक रिजर्व बना दिया। मैंने कहा कि हो सकता है मेरे इन इन्वेस्टमेंट की प्राइस फ्यूचर में कम हो जाए। देखो बढ़े तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ रही है तब तो अपने को फायदा ही हो रहा है। लेकिन अगर इन इन्वेस्टमेंट की प्राइस फ्यूचर में कम हो जाती है तो क्या होगा? तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैंने एक रिजर्व बना रखा है 20,000। 20,000 लिखो है आपको, 30, ये लो 30। अब बताओ मार्केट की जो कंडीशन है वो क्या क्या हो सकती है। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 10% से कम हो गई, या मैं ऐसे बोल दूं इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 10%। विनियोग का मूल्य 10% कम हो गया। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा? क्या आपको नुकसान हुआ? यस। जहां मेरे इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे वो वैल्यू अब कितनी हो गई है? 90,000 हो गई। कह सकता हूं कितना नुकसान हुआ मुझे? मैंने रिजर्व कितने का बना रखा है? 30,000 का। अब पहला पॉइंट तो ये कि एसेट कम हो रही है या नहीं हो रही है, और एसेट कम होते ही तो हमें कहां पहुंच जाना होता है पता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं?
एसेट्स में अगर कमी हो रही है या एसेट्स में वृद्धि हो रही है तो इसलिए हम बनाते हैं, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने कहा एसेट्स कम और ज्यादा हो रही है तो हमें जाना कहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, लेकिन फिर भी मैं वहां पर नहीं लिखूंगा इसको, पता है क्यों? क्योंकि मैंने बना रखा है एक रिजर्व। मैंने कितने का रिजर्व बनाया, 30,000 का। मैंने कहा 30,000 तक अगर नुकसान होता है तो मैं इस रिजर्व में से यूज ले लूंगा, मुझे रिवैल्यूएशन के अंदर कुछ नहीं लिखना। तो सर हमने मशीन प्लांट वगैरह रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, याद है कुछ? वहां पर मशीन होती थी, प्लांट होता था, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती थी, तो उस केस में हम क्या करते थे, हम बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट की में टू साइड में लिखते हैं, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई बाई साइड में लिखते हैं, तो सीधा वही इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला इन्वेस्टमेंट हमारे कम हो रहे, कितने, 10%। और मैंने आपको साथ में ये भी बोला कि मैं वहां पर नहीं लिखूंगा, क्यों? 1 लाख का 10% कितना होता, 10,000। क्या मैंने इसके लिए रिजर्व बना रखा है? हमने कहा यस। तो क्या इस केस में जो लॉस हुआ है वो इस रिजर्व से भरपाई कर लूंगा मैं? यस, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आप इफेक्ट कहां क्या क्या होने वाला है। मैं बनवा रहा हूं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब तक यहां कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर हम कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, नो अमाउंट शोन। ठीक है, तो फिर अब इफेक्ट होगा क्या? ये जो 30,000 का आपने रिजर्व बनाया, अच्छा ये मातामुड़ी कब करे अपन, पता है? नया पार्टनर आ रहा है। जब नया पार्टनर आता है तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू किया तो पता चला इन्वेस्टमेंट की प्राइस तो 10% से कम हो गई। ठीक है, हमने कहा ठीक है कम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो रिजर्व बना रखा है, 10% में वहां से यूज ले लूंगा। अब आपको नहीं लगता 30,000 का आपने रिजर्व बनाया था, 10% यानी 10,000 रुपए कह सकता हूँ, 1 लाख का 10% ही तो लॉस हुआ। ये 10,000 तो क्या होगा, इस रिजर्व में से यूज आ जाएंगे। क्या रिजर्व में अभी भी पैसा पड़ा होगा? यस। अब इस बाकी के 20,000 के रिजर्व का क्या करेंगे? जो पुराने पार्टनर्स होते हैं ये आपस में बांट लेते हैं। पुराने पार्टनर्स क्या कहते हैं, कहते हैं देख नया पार्टनर आएगा उसको हमें इसमें हिस्सा नहीं देना है, क्योंकि हमने ये रिजर्व बना रखा है पुराना। तो रिजर्व के ऊपर कभी भी नए पार्टनर का राइट नहीं होता है, उसका अधिकार कभी भी इस रिजर्व पे नहीं होगा, ये याद रखना। तो अब हमने कहा इसकी अगर जनरल एंट्री करें, ठीक है, इस पूरे 30,000 के रिजर्व को हमें नए पार्टनर के आने से पहले क्या करना है, खत्म करना है। किसी भी तरीके का रिजर्व हमेशा लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। क्रेडिट को खत्म करना है, क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो मैं जनरल एंट्री क्या करूंगा इसकी समझना, मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। खत्म तो पूरा 30,000 से करूंगा, जिसमें से मैं 10,000 तो मेरे इन्वेस्टमेंट कम करने में यूज ले लूंगा। इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब क्या है, डेबिट करूंगी क्रेडिट, क्रेडिट। एसेट्स को कम करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं 2 में लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट। कितने, 10,000। और बाकी के जो 20,000 हैं वो मैं बांट दूंगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? उनके किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, नॉट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो का यूज सिर्फ और सिर्फ गुडविल को बांटने में किया जाएगा, बाकी कहीं पर भी सेक्रीफाइस नहीं आएगा, याद रखना। क्लियर पॉइंट? चलो, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट साबित हो कि अगर 10% से वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, पहले इसका सॉल्यूशन आप करो, फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन। ठीक है, अच्छा इसके नीचे कम से कम 5 लाइन छोड़ना, 4 से 5 पॉइंट और लिखूंगा अभी मैं, 5 या ज्यादा 6 लाइन भी छोड़ देना, और इसके बाद सॉल्यूशन करते रहो। मैं यहाँ पर आपको है ना पार्टनर के नाम भी लिखा दूं ताकि पूरा कंप्लीटली एडजस्टमेंट हमारा हो जाए। ठीक है, मैंने कहा सपोज करो यहाँ पर पार्टनर 2 थे हमारे पास में। पार्टनर्स की मैंने आपको कैपिटल बता दी, ए और बी। ए की कैपिटल थी 50,000, बी की थी 40,000। ठीक है, 90,000। और ए और बी का मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया इक्वल। क्या दे दिया है? नहीं, आप इस एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट की सारी आइटम नहीं दे रखी अपने पास। अगर सारी आइटम होती तब तो इनकी दोनों साइड की टोटल मैच होती, लेकिन हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, हम सिर्फ कुछ आइटम लिख रहे हैं, तो दोनों साइड की टोटल मैच मत करना, होगी भी नहीं कभी। ठीक है, हमारे पास ऐसा खाली इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है, कैश होती है, मशीन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हम सिर्फ एडजस्टमेंट अब इसका कर रहे हैं, तो हम इससे रिलेटेड पॉइंट ही लिख रहे हैं। तो ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था, 1:1। ठीक है, तो क्या मेरी इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा? तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहाँ 2
एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, दोनों में बराबर बांट दूं, 10,000 10,000। अब हर बार ये मत समझना बराबर होता है, ये लाभ अनुपात में होगा। तो पहली चीज हमें देखना रिवोल्यूशन में क्या जाएगा, इसका इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देखना है, जरा एंट्री कर दो। तीसरा इफेक्ट हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, कौन से क्वेश्चन? जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में हमें जनरल एंट्री नहीं करनी। भूल जाओ एक बार मैंने यहाँ एंट्री लिखी, दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब मैंने कहा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पड़े थे, 10% आपके इन्वेस्टमेंट कम हो गए, 30,000 का आपने क्या बना रखा है? रिजर्व बना रखा है। तो हमने कहा 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 30,000 में से 10,000 तो यूज आ जाएंगे, बाकी जो 20,000 है उसकी सीधा मैं पार्टनर्स में बांट दूं। मैंने कहा एंट्री मत करना, सीधा अगर मैं पार्टनर्स में बांटू तो पता है कहां लिखूंगा? बाई साइड में। बैलेंस शीट की कोई भी चीज अगर आप पार्टनर्स में बांटोगे तो सीधा यहां अगर 2 में है तो बाई में चली जाएगी, बाई में है तो 2 में आ जाएगा, याद रखना, ठीक है? या इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मैं रिजर्व पार्टनर्स को दे रहा हूं तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल कब बढ़ती है? जब उसको क्रेडिट करता हूं, ठीक है? और बाई में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बांटूंगा? 20,000। भाई बाकी 20,000 बचा ना, 10 तो यूज आ गया, बाकी जो 20 बचा यही हो, हाँ, बाकी 20 में से 10 तो इसके और 10 इसके। इससे पहले अपने को इनके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना चाहिए था, जो हमने नहीं लिखा। बाय बैलेंस पीडी, सबसे पहले उनका बैलेंस उठाओ, 50,000 40,000, ठीक है? बस मैंने कहा एक ही एडजस्टमेंट हुआ। अब इनका बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस सीडी। तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 60,000, इसकी आ जाएगी 50। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा। नई बैलेंस शीट भी बनानी है वो, क्योंकि देखो मैं आपको क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूं, बड़े क्वेश्चन। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर ये छोटा सा पॉइंट दिया होगा, ये लाइन डाल देगा बीच में। अब कहाँ कहाँ इसका क्या क्या इफेक्ट होगा वो चीज अपने को समझनी, ठीक है मैडम? बड़े क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ जरूर आएगा, लेकिन ये पॉइंट है कि इसका कोई पॉइंट यहां पर अब नहीं जाएगा रिवोल्यूशन का। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर एसेट्स कम हुई ना, रिवोल्यूशन में क्यों नहीं लिखा? भाई एसेट्स कम हुई रिवोल्यूशन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके लिए मैंने रिजर्व बना रखा है। समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जो नई वाली बनाएंगे अपन, न्यू, तो इस न्यू बैलेंस शीट में मुझे बताना इन्वेस्टमेंट कितने के आएंगे? इन्वेस्टमेंट 90,000। पता है क्यों? क्योंकि हम कम कर चुके हैं। 1 लाख के थे, 10,000 के कम हो गए, कितने बचे? 90। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा? नहीं, खत्म कर चुके अपन, ठीक है? बढ़ चुका है, नहीं आएगा। 10,000 तो इसको यूज लेने में ले लिया हमने, और बाकी के 20,000 हमने पार्टनर को बांट दिया। अब बात करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आएगी, ए की और बी की, ये वाली 60,000 और 50,000, 1,10,000। बस ये छोटा सा एडजस्टमेंट था। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो अब मैं चाहे यहाँ कितने भी पॉइंट लिख दूं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है? एक बार फटाफट इसको छापो, 2 से 3 पॉइंट और लिखूंगा इसमें। अपन रावण से कम है क्या? चलो कई लोग तो मुझे भी रावण मानते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, समझना। दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। अब मैं इसको 40% से कम कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट को अगर हम 40% से कम करेंगे तो अब बताओ क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को 40% से कम करने का मतलब है मैंने रिजर्व तो 30,000 का ही बना रखा है, जबकि इन्वेस्टमेंट 40% यानी 40,000 कम हो रहे हैं। अब बताओ 30,000 तो मैं रिजर्व से यूज ले लूंगा, बाकी 10 का क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? ऐसे पॉइंट प्रैक्टिकली आने वाले आपके पास में जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे। तो इस केस में अब क्या होगा, मैं मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं? चलो इसको तो रहने देते फिलहाल। हाँ, अब बताओ रीवैल्यूएशन में क्या आएगा? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने कहा रीवैल्यूएशन में अब कुछ आएगा, कितना आएगा? तो अगर कभी स्पेसिफाइड एसेट्स के लिए रिजर्व बना हुआ हो,
क्या बोला मैंने, स्पेसिफाइड एसेट्स के लिए रिजर्व बना हुआ हो तो उस केस में जितना हो सके पहले तो रिजर्व से यूज लो, फिर भी अगर पैसा कम पड़ जाए रिजर्व में तो अपने को रिवोल्यूशन में जाना है। अब बताओ एसेट कम हो रही है, रिवोल्यूशन में कहाँ लिखूं? दिव्या मैडम, टू इन्वेस्टमेंट। और अब हमने कहा 40 में से 10 तो हमने रिजर्व में से यूज ले लिए, बाकी के 10,000 रीवैल्यूएशन में लिखने पड़े। अब बताओ क्या पार्टनर्स में कुछ बटेगा क्या? वेरी गुड। पिछले में मैंने 20,000 बांटे थे, क्यों? क्योंकि 10 थे, 10 तो यूज आ गए, बाकी 20 बांट दिए हमने। अब इस केस में तो पूरे के पूरे 30 खत्म हो गए, तो कुछ बचा क्या बैलेंस? जब कुछ बचा ही नहीं है तो नो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, नो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। साझेदारों में कोई राशि नहीं बांटी जाएगी। तो इसका मतलब मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाऊं जब कुछ अमाउंट ही नहीं बटना है। अगर बटता तो अब देखो एंट्री नहीं करनी है। बड़े क्वेश्चन में मैंने क्या बोला आपको, सीधा मैं चीजें बताऊंगा, यहां से उठाओ सीधा पार्टनर में बाई साइड में, ठीक है? ऐसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। अब हमने कहा नई बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बताओ नई बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आएगा, कहाँ आएगा? सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में आने वाला इन्वेस्टमेंट, बताओ कितना आएगा इन्वेस्टमेंट? 60,000। हमने कहा 1 लाख था, जिनमें से 30,000 तो हमने यहां से यूज ले लिए, 10,000 हमने रिवोल्यूशन से यूज ले लिए, टोटल मिलाकर मेरे पास बचा 60,000 का इन्वेस्टमेंट। अब बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा। पार्टनर कैपिटल आएगी क्या? यस, वो तो आएगी। पार्टनर्स कैपिटल और कितनी आएगी? वो की वही 50,000। लेकिन पार्टनर कैपिटल मत लिखो, आप सिर्फ इसको लिखो, ठीक है? क्योंकि पार्टनर कैपिटल में फर्क पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स में बांटते हैं, भूल गए? ठीक है, तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा। फिलहाल आप क्या याद रखो, बड़े क्वेश्चन में समझाऊंगा उसको तो मैं, कि जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट में अगर वैल्यू कम हो रही है, रिजर्व कम पड़ जाए तो अमाउंट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिजर्व एक्स्ट्रा पड़ा है तो पार्टनर्स में बांट दो। ये चीज आप याद रखो, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट को करो, फिर आते हैं अपन थर्ड पॉइंट के ऊपर। नहीं, कुछ मत लिखो अभी बैलेंस शीट में। अब देखो भाई, 2 पॉइंट हमने जो देखे उसमें हमने इनकी वैल्यू कम करी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं? हो सकता है, हमेशा डाउन ही दौड़ी जाएगा शेयर मार्केट। इस बार हमने बढ़िया पैसा लगा रखा था और बढ़िया कंपनी के शेयर की प्राइस बूम पे चली गई, बढ़ गई। तो अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 1,30,000। तो देखो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ये होते हैं। अब हमने कुछ पॉइंट वैसे पढ़े, कुछ वाले ये वाले पॉइंट पढ़े हमने, जहां पर क्या है, विनियोग का मूल्य 1,30,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। जब वर्ड आ जाए तक, जब वर्ड आ जाए टू, तो क्या करते हैं? कंपेयर। भूल गए निकम्मो? अब एक बात ये आती है कि क्या रिवैल्यूएशन में कुछ जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो इसका कोई रोल ही नहीं होता है। ये क्यों आता है? ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये गुल्लक है। लॉस होगा तो गुल्लक फोड़ना है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो गुल्लक को पड़ा रहने दो फिलहाल, ठीक है? तो मैंने कहा इसका तो कुछ नहीं करना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो कहां लिखना है? रिवैल्यूएशन में। कहां पर? बाई साइड में। कितना बढ़ रहा है? वेरी गुड, 30,000। परसेंटेज तो ही नहीं, मतलब क्या कर रही हो? हाँ, 10% नहीं 30% है। हाँ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बाई में बाय इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 30,000। ये तो बात हुई सिर्फ एसेट्स के बढ़ने की। माताफोड़ी हो किसकी रही हो तो इसकी हो रही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे? बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। नए पार्टनर को तो अधिकार होता ही नहीं है इसके ऊपर।
ये फालतू पड़ा है, वो जब भी आएंगे, नया पार्टनर अगर आएगा तो उसको इसमें भी तो हिस्सा मिल जाएगा, इसलिए क्या करते हैं उसके आने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस चीज को ये पार्टनर से हम बांट देंगे, और कितना बटेगा इस बार, पूरा का पूरा 30,000। समझ गए, गुल्लक में जो पैसा पड़ा है पुराने पार्टनर, नए पार्टनर को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म करना है, डेबिट करो। टू में आ जाएगा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी 30,000, दोनों को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो 15,000 15,000। मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनवा रहा हूं। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो क्या मुझे एंट्री करने की जरूरत है, सीधा वैल्यू उठानी है 2 से, कहां डाल देनी है, बाई में, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पुराने पार्टनर को बांट देंगे, याद रखना। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट जब बनेगी उसमें बताओ इन्वेस्टमेंट कितने के आएंगे अब, यस, अब हमारे इन्वेस्टमेंट 1 लाख के तो थे, 30,000 और बढ़ गए। तो देखो जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे बड़े क्वेश्चंस में, तो हम पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन से, क्या बढ़ा और क्या कम हुआ। असल में हम कहेंगे 1 लाख था, 30,000 बढ़ गया, तो अब इन्वेस्टमेंट हो गया 1,30,000। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, 0, वो तो बांट दिया ना, बस छापो। ये था हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो ये तो हमारे पास एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अब एक और पॉइंट है हमारे पास में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यस, इसी के साथ में यही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। लिख दिया। अब देखो ये क्या होता है, आप अपने वर्कर्स को कुछ पे करने के लिए, सपोज कीजिए इसमें 2-3 पॉइंट आ सकते हैं। जैसे मैंने हमारे वर्कर्स को बोल दिया कि आप एक काम करो, कोई खर्चा होता है तो एक बार अपने जेब से दे दिया करो, और जैसे ही महीना खत्म होता है मेरे पास आके पैसे ले जाना। या कई बार ऐसा भी हो सकता है बिजनेस में सडनली क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घटित हो गई और किसी एम्प्लॉइज को हानि हो गई, नुकसान हो गया, हाथ पांव टूट गया, तो उसका खर्चा किसको करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ता है। तो इस केस में भी हमें वर्कर्स को कुछ पे करना पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा बिजनेस में रहती है। तो इसलिए मैं उनके लिए क्या बना देता हूँ, एक रिजर्व बना देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूं मैं क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जरूरी है क्या कि लॉस होगा ही होगा, नो, कोई फिक्स नहीं है, लॉस हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के मैंने एक रिजर्व खड़ा कर दिया, जिसका क्या नाम रखा हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने कहा अब आपके पास में एक बैलेंस शीट दे रखी है, अगेन इसी टाइप के क्वेश्चन अपने को, देखो सारे अमाउंट बैलेंस शीट से ही ढूंढने। बैलेंस शीट में अगेन बताओ रिजर्व है तो कहाँ आएगा, एसेट्स में कि लायबिलिटी में, लायबिलिटी में। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व कभी एसेट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा लायबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा लायबिलिटी क्यों है, इसका लॉजिक भी बताओ। हम कौन है, हम फर्म है, ठीक है। अगर ये लॉस फ्यूचर में होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, तो इसके ऊपर पार्टनर्स का राइट होता है, साझेदारों का अधिकार होता है, जो बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं। और बिजनेस के पार्टनर मतलब हमारे बिजनेस के ओनर, वो मुझसे पैसा मांगेंगे, मेरे लिए तो लायबिलिटी है। हम कौन है, हम फर्म है, हम बिजनेस है, मैं पार्टनर कभी नहीं हूँ। अरे सुनने, कैपिटल को क्यों लायबिलिटी में शो करते हैं, वापस देनी पड़ेगी पार्टनर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई बैलेंस बच जाता है, नेट प्रॉफिट, पता कहाँ आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट है अगर हमारा, जो अभी तक हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि हमारा नहीं है, हम तो बिजनेस के जो ओनर है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको देना है। इस लॉजिक को दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। तो अब मैंने कहा मैंने एक रिजर्व बना रखा है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये मैंने बना रखा है हमारे बिजनेस में 20,000 का, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका रेशियो है 2:2,
3 नया पार्टनर आया सी 1/6 शेयर के लिए। अब सी के आने पर सी कहेगा कि बताओ आपने जो रिजर्व बना रखा है इससे लायबिलिटी कितनी है दूसरे एम्प्लॉइज की, ठीक है। तो जब वो आता है उस दिन हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है इसके रिगार्डिंग जो हमने रिजर्व बना के रखा है। जो क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा एडिशनल पॉइंट में, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा पता आपका? क्वेश्चन एक बैलेंस शीट देगा, वो कहेगा नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका शेयर दे देगा, वो इतनी कैपिटल ला रहा है, इतनी गुडविल ला रहा है, वो देगा आपको। उसके बाद वो आपको बताएगा सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, और फिर कहेगा इस क्वेश्चन को आप खत्म करो। बस इतना ही पॉइंट है। तो जो हमने पढ़ रखा है ना, लगभग आपके सारे पॉइंट्स हो गए। बड़े क्वेश्चन में उनको इंप्लीमेंट करना आपने को और कुछ नहीं। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमें दिक्कत दे सकते हैं, पहले मैं उनको सोल्व करवा देता हूं। अब क्वेश्चन आपको कहेगा एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो है हमारी 10,000। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? वास्तविक दायित्व कितना होगा? 10,000। हाँ, अब बताओ मैंने रिजर्व कितने का बना रखा है? 20 का। एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है? 10,000। तो 10,000 तो मैं वर्कर को दे दूंगा, बाकी के 10 का क्या करना है? कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। क्या रिवैल्यूएशन में कुछ जाएगा? नो। ध्यान रखना, रिजर्व के बढ़ने या कम होने का कोई भी पॉइंट रिजर्व में वहां पर नहीं जाता है। लेकिन ये स्पेशल केस है, यहां पर मेरे पास रिजर्व एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मैंने कहा ज्यादा पड़ा है ना, वो फालतू है, पार्टनर से बांट दो, ठीक है। तो अब देखो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ जाने वाला नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दूं, नो अमाउंट शो, उसमें तो कुछ भी अमाउंट नहीं जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक, आप सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन इस तरीके से लिखना है। फिर मैंने कहा अब करना क्या है? मैंने कहा 10,000 तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल लायबिलिटी के लिए रोक के रखेंगे, और जो 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा है ना, उसका क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है हमारी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं एंट्री करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने? 10,000, और 2 में बांट दूंगा। 2 कौन से पार्टनर? 2 A's कैपिटल एंड 2 D's कैपिटल। 10,000 को इस रेशियो में बांट देना है, 4,000 और 6,000। मैडम हर बार बराबर नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कीजिए। यस, रेशियो आपको हमेशा दिया होगा, और जब रेशियो नहीं दे तो आखिरी चारा है बराबर मानना, ठीक है। इस क्वेश्चन ने तो क्लियरली बोल दिया आपको। हमने कहा अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो देखो 3 जगह इफेक्ट शो करने हैं, वापस सुन लेना जब भी स्पेशल पॉइंट आएंगे। पहला तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, दूसरा पार्टनर की कैपिटल में क्या होगा, और तीसरा नई बैलेंस शीट में क्या होगा। बस अब हम बना रहे हैं थर्ड बैलेंस शीट। बताओ बैलेंस शीट में क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचेगा? बचेगा 10,000। मैडम लायबिलिटी तो 10,000 के लिए रोक के ही रखनी है, पे किया नहीं अभी तक हमने वर्कर को, समझ रहे हो? चुकाएंगे तब खत्म कर देंगे। अभी तो लायबिलिटी तो है ना। या चिल्ला के क्या बोल रहा है? एक्चुअल लायबिलिटी 10,000 ही। हमने कहा अच्छा 10,000 लायबिलिटी है, हमने तो 20 बना लिया। तो जो एक्स्ट्रा है 10,000 को क्या करो? पार्टनर से बांट। पॉइंट समझ में आया? बस ये हमारा पास था पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको करो, फिर आते हैं धीरे धीरे पॉइंट नंबर 2 पे। खत्म करने आज दोनों पॉइंट अपने को, ताकि मैं बड़े क्वेश्चन ले लूं। स्पेस छोड़ा उसके नीचे, और स्पेस छोड़ा उसके नीचे। और अभी तक तो यही कर रहे हो क्या? अभी तक तो यही कर रहे हो क्या? अब देखो नेक्स्ट, ये तो था कि अगर हमारी लायबिलिटी कम आई तो क्या होगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है? यस, एक्चुअल लायबिलिटी जो है वो 25,000 हो गई, तो क्या करोगे बताओ? यस, तो हमने कहा अब लायबिलिटी बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से अपने को लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आ रहा समझ में? तो पार्टनर्स में क्या बचेगा? इसमें बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि उल्टा ये तो जो हमने बना रखा था वो भी कम पड़ गए। 5,000 उल्टा और बनाने पड़ेंगे, तो पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, और रिवैल्यूएशन में जाएगा सीधा अमाउंट। तो एक चीज समझ रहे हो, लायबिलिटी अगर ज्यादा बन रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ेगी कहां से? रिवैल्यूएशन से। अगर हमारे पास लायबिलिटी कम है, रिजर्व एक्स्ट्रा पड़ा है, तो एक्स्ट्रा रिजर्व सीधा पार्टनर में बांट दो, ठीक है। 2 पॉइंट पड़े आज, इन 2 के बारे में ही ऐसा पॉइंट होता है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन ये है, हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और यहां से बढ़ाएंगे लायबिलिटी। बताओ कितने की बढ़ेगी? 5,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस बार हो जाएगा 25,000, सॉरी 5,000। ठीक है, बढ़ाना तो 5 ही है ना, 20 तो ऑलरेडी पड़ा है, एक्चुअलिटी कितनी है 25, तो हमने कहा कितना कम पड़ रहा है 5,000, 5,000 से बढ़ा दो। लायबिलिटी बढ़ने पर कहा था हमेशा 2 में। फिर हमने कहा नेक्स्ट पार्टनर्स में कुछ बटेगा क्या? नो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। और कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। फिर मैंने कहा बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा बताओ? यस, अब हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी है वो हो चुकी है 25,000। समझ गए? बस ये 2 पॉइंट थे इसमें, फटाफट छापो, करो कंप्लीट, फिर बड़े क्वेश्चंस करेंगे कल।